हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था 9th, जिसका नाम था क्षेत्रमिति। और हमने जो हमारी लास्ट वाली वीडियो क्लास थी उसमें हमने अपना 9.2 प्रश्नावली पूरी कर ली थी। तो आज की इस लेक्चर में हम अपनी प्रश्नावली करेंगे 9.3। तो बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लास्ट वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए देखते हैं अपना सवाल नंबर पहला सवाल क्या है बच्चों। देखिए, आपको पहले सवाल के लिए मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। देखिए, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक बेलनाकार, हम मान लेते हैं ये एक बेलनाकार टंकी है बच्चों, ठीक है ना। इस टंकी में हमारे पास क्या है, एक दिक्कत आ जाती है। अगर हमें सवाल समझ में आ जाते तो हम उसका आंसर, उसके फॉर्मूले हमको याद है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अक्सर हमको याद हो जाते हैं। मगर सवाल को पढ़कर हमारे पास सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम सवाल में क्षेत्रफल निकाले या इसका आयतन निकाले। ठीक है ना? इसी टाइप का ये सवाल है कि इस टाइप के सवाल हो तो इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस टंकी में पहली शर्त कहती है कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, इसमें कितना पानी रखा जा सकता है वो आपको ज्ञात करना है। तो आप आयतन निकालोगे या क्षेत्रफल निकालोगे, क्या निकालोगे? तो यदि बच्चों हमारे पास इसके अंदर वाली जो चीज ज्ञात करने का है कि इसकी कैपेसिटी से संबंधित है कि इतना कितना पानी रख सकते हैं, कितना आयतन इसमें आ सकता है। उसमें अब जैसे कि कोई हमारे पास कोई डिब्बा है तो उस डिब्बे में आप कितना तेल रख सकते हो, उसकी अंदर वाली कैपेसिटी है, उसके लिए आपको आयतन निकालना पड़ता है हमेशा। तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है उसमें आपको आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? पहली वाली कंडीशन में आयतन निकालना पड़ेगा। दूसरी शर्त देखिए, इसका प्लास्टर। तो बच्चों आपको पता है कि प्लास्टर करना है तो प्लास्टर तो हम चारों ओर करेंगे, इस चारों दीवार और ऊपर वाले ये साइड ही करेंगे प्लास्टर। तो इसके अंदर ये खाली जगह होगी, वहां पर आप प्लास्टर नहीं करेंगे। तो आयतन तो पूरा मिला के जाता है, जबकि ये वाला है, अब इसके ये चारों ओर की इसकी माप है, वो उसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल हमको क्या, प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या निकालनी है। तो हम बच्चों यहाँ से दूसरे में हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? क्षेत्रफल। ठीक है, इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। थर्ड देखिए, तीसरा तीसरा क्या है बच्चों, इसमें भरे पानी से जाने वाले छोटे छोटे टैंकों की संख्या। मतलब इसमें जो पानी है उससे कितने छोटे छोटे टैंक भरे जा सकते हैं। तो हमें बच्चों इसके पूरे का आ गया पानी, तो इस पूरे के अंदर होता है, पूरे के अंदर जो पानी है उससे हम छोटे छोटे टैंक भर रहे हैं। तो इसकी पूरी कैपेसिटी आ गई, कितना पानी उसमें आ सकता है उससे हम छोटे छोटे कैन भर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम बच्चों इसका आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। इस प्रकार की हमारे पास तीनों स्थितियां आ गई। तीन स्थिति में पहले में आयतन, दूसरे में क्षेत्रफल और तीसरे में हम इसका आयतन निकालेंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें ए है और ये बी है। यहाँ देखिए बच्चों, ये सारा सवाल अच्छे से देखना कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, बेलन ए का व्यास है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, और बेलन बी का व्यास है 14 सेंटीमीटर 14 है और उसका ऊंचाई है 7 है बच्चों। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दिनों में किसका आयतन अधिक है? आपको बता सकते हो कि इन दिनों में आयतन किसका ज्यादा है। तो बच्चों जिसका व्यास ज्यादा होगा उसका आयतन भी ज्यादा होगा। तो इसमें 7 है, इसका 14 है, तो इसका आयतन ज्यादा होगा। ठीक है ना बच्चों, जिसकी त्रिज्या और व्यास ज्यादा होते हैं उसका आयतन भी ज्यादा होता है। तो हम बिना परिकलित किए ये बता सकते हैं। फिर देखिए, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। दोनों का आयतन ज्ञात करके हमको सत्यापन करना है कि हमने उनको त्रिज्याओं के आधार पर अधिक आयतन बी का बताया है। तो क्या रियल में अगर बी का आयतन ज्यादा है तो हमको इसको ज्ञात करके सत्यापित करना है। क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। फिर आपको निकालना है कि भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे इसका आयतन अधिक आ गया तो आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल के सत्यापित करना है कि क्या इसका आयतन ज्यादा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा। ये भी आपको ज्ञात करना है। तो हमको इसमें दो चीजें करनी है, एक तो इन दोनों का हमको आयतन निकालना है और बच्चों इन दोनों का हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। तो हाँ, हम बता सकते हैं कि जिस
कि जिसका व्यास अधिक है उसका आयतन भी अधिक होगा। अतः बेलन बी का आयतन अधिक होगा। बेलन बी का आयतन बच्चों अधिक होगा। चलिए आगे बढ़े। अब हमको देखना है बेलन, सत्यापित करना है इसको निकाल कर, ठीक है ना। बेलन ए का व्यास, बेलन ए का व्यास बच्चों कितना है? 7 है सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2। बेलन एक की ऊंचाई h बराबर कितनी है बच्चों? बेलन ए की h है 14 सेंटीमीटर। वहां पर 14 है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन ए का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा बच्चों? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 22/7 सॉरी, इंटू आर की वैल्यू है बच्चों 7/2। आर स्क्वायर है तो 7/2, 7/2 दो बार लिखेंगे हम। फिर बच्चों ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, 14 आ गया। हम 7 से 7 काट दिया, यहाँ पर काटा 7 और यहाँ से इसको काटा तो यहाँ आया बच्चों 11। ऊपर हमारे पास संख्या बची 11, 7 इंटू 7। यहाँ से बच्चों आंसर आ गया 11 इंटू 7 होता है 49। फिर बच्चों 11 और 49 का आपस में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 9, 13 का 3, 1, 4 और 1 5, 539 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से हम कर लेंगे बेलन बी का व्यास, बी का व्यास कितना है हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? 14/2, 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऊंचाई कितनी है इसकी? 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना, आयतन इसका कितना हो जाएगा? आयतन बेलन ए का बी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7 है तो स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, 7 इंटू 7 दो बार आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। एच की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7। तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई 7। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 49। यहाँ देखिए 22 इंटू 49 आप गुणा करना है, 49 22 का गुणा करना है, कितना आया? 18 का 8, 1 8 और 1 9। यहाँ पर भी आएगा 8 9, फिर 8 17 का 7, 1 और 1 10, 1000।
78। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास बच्चों, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, ये मेरे पास आंसर आ गया कंप्लीट अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन, अब इसका हमें क्षेत्रफल तो हमको ज्ञात हो गया, सॉरी आयतन तो हमने दोनों का ज्ञात कर लिया। तो हमने सवाल में क्या पूछा है, इसका सत्यापन कीजिए, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का भी आयतन अधिक होता है। तो आपको पता चला बच्चों कि हमने क्या माना था, अभ्यास के आधार पर हमने माना था कि बेलन बी है, उसका व्यास ज्यादा है तो उसका आयतन ज्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 539 1078 आयतन अधिक है, ये सत्यापित हो गया। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करके बताना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। देखिए बच्चों, बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πr+h। ओके, ये फॉर्मूला होता है। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7, और बच्चों आर का मान कितना था हमारे पास बेलन ए के लिए। अब इसको वापस एक बार देख सकते हो, बेलन ए के लिए आर का मान था 7/2 और एच का मान था 14। तो यह आ गया बच्चों 7/2, यहाँ हम लिखेंगे 7/2 + 14। ओके, अब 7 से 7 बच्चों काट सकते हो आप। अब 2 से 22 को काट दिया, या बच्चों 202 काट दो। ओके, क्या बचा मेरे पास 22, यहाँ से अब इनको गुणा में है, यहाँ से कट गया, कोई नहीं बचा एक। अब इन दोनों का जोड़ना है बच्चों, इसका लसपा लेके जोड़ेंगे हम। तो लसपा लेके जोड़ेंगे तो 2 आ गया लसपा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ पर बच्चों 28 आएगा। कैसे 28 आया पता चला, 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 का 14 के साथ गुणा किया 28। यहाँ से बच्चों 22 गुणा, अब ये कितना हो गया 28 और 7, 28 और 30, 30 और 5 35, 35/2 बच्चों काट दिया हमने। तो यहाँ से आया बच्चों 11/35। ठीक है, 11/35। अब देखिए 11 और 35 का गुणा करना है हमको, सीधी सी बात है। 35 का गुणा करेंगे हम, 5 8 और 3, 385, 385 बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल था हमारे पास। ओके, ये हमारे पास बेलन ए का बच्चों क्षेत्रफल आ गया। ओके, कंप्लीट हुआ। कितना आया बच्चों 385। आगे करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन। नेक्स्ट बेलन कौन सा था, बी। तो बी बेलन को देखेंगे, यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं, बेलन नंबर बी। बेलन बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको पता है फॉर्मूला तो वही होता है 2πr+h। यहाँ से बच्चों 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू बच्चों कितनी थी 7 थी, आप एक बार इसको देख लेना, 7 प्लस इसकी वैल्यू भी थी 7। ओके, यहाँ से बच्चों 7 से 7 मैंने काट दिया, यहाँ से 22 और 2 का गुणा किया 44 आया, यहाँ से 7 और 7 कितने हो गए 14 हो गए। अब बच्चों आपको 44 और 14 का गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, 16 का 6, 1 16 और 1 17, वापस 1 का किया 4 और 4, 16 16 का 6, 16 और 17, 4 4, तो यहाँ 6, 11 का 1 1, 4 और 5 और 6, 616 कितना आया बच्चों 616 आया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया बच्चों। तो हाँ, आयतन अधिक होने पर क्षेत्रफल भी अधिक होगा। क्षेत्रफल भी अधिक होगा। ओके बच्चों, यहाँ से आपको कंप्लीट समझ में आ गया। ये था हमारे पास
फाइनल आंसर हमारा। हमको ये ऐसा याद करना था कि इसका क्षेत्रफल ये आया बच्चों, तो इसका 616 आ गया, तो इसका जिसका आयतन अधिक है उसका क्षेत्रफल भी बच्चों ज़्यादा आ रहा है। कंप्लीट। इस प्रकार से बच्चों ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर, जिसका आयतन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हल करते हैं बच्चों। घनाभ है, घनाभ का आधार, तो आधार होता है बच्चों L इंटू बी। L इंटू बी इसके पास कितना है बच्चों 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब बच्चों आगे देखिए, हमारे पास दे रखा है आयतन, और घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन ये बच्चों क्या है हमारे पास आधार का क्षेत्रफल है। आधार का क्षेत्रफल L इंटू बी है, स्क्वायर होगा इसका, यहाँ पर स्क्वायर आएगा बच्चों। तो आयतन है, तो आयतन क्या होता है घनाभ का L इंटू बी इंटू एच, यही उसका फॉर्मूला होता है। कितना है हमारे पास बच्चों 900 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। देखिए बच्चों यहाँ से हम देखेंगे L इंटू बी इंटू एच बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हमको पता चला बच्चों ये L इंटू बी आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यहाँ पर लिखना क्षेत्रफल, ठीक है। हमने लिखा क्षेत्रफल कितना है 180, यहाँ मैंने लिखा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा एच बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से बच्चों देखो एच निकालना है मुझे, तो यहाँ से 900 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया बट्टे में 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम इसको काटेंगे, यहाँ से कट गया, ऊपर 1 सेंटीमीटर ही बचेगा, 0 से 0 काट दिया। अब 18 और 18 का भाग 90 में देना है, 90 में 18 का भाग देना है, तो h बराबर आएगा 18 को 18 18 पंचे 90, मतलब 5 बार, तो h की वैल्यू कितनी आई बच्चों 5। इस प्रकार से बच्चों इस सवाल का हमने आंसर निकाला। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 14। एक घनाभ की विमाएं 60, 54 और 30 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। एक बच्चों बड़ा सा घन है, ठीक है ना, एक बड़ा सा क्या है घन है। अब इसके अंदर, इस घन के अंदर, घनाभ के अंदर आप छोटे छोटे घन रखने हैं। इसको क्या रखने हैं बच्चों, इस प्रकार से छोटे छोटे घन इसके अंदर कितने रख सकते हैं वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करते हैं, घनाभ, घनाभ की लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 54 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर रख सकते हैं, इसके अंदर रखने की कितनी कैपेसिटी है, मतलब इसका क्या निकालना है बच्चों आयतन निकालना है। मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों L इंटू बी इंटू एच। यहाँ से आ गया 60 गुणा 54 गुणा 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास घन है, छोटे घन रखने इसके अंदर, तो घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है, भुजा है बच्चों हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है घन का आयतन। तो बच्चों घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है बच्चों भुजा क्यूब। यहाँ से 6 है, 6 का क्यूब मतलब कि 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, ये आयतन आ गया, इसका सेंटीमीटर है, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालने हैं कितने घन इसके अंदर रख सकते हैं, घनों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ से हम घनों की संख्या निकाल रहे हैं, घनों की संख्या। तो सबसे पहले आप रखना इसके अंदर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बट्टे में घन का आयतन।
घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन कितना है बच्चों? घनाभ का आयतन हमने ऐसे ही रखा है। क्यों रखा है ऐसे, वो आपको अब पता चलता है कि हमने इसका गुणा क्यों नहीं किया है। वो आप देखिए 54 गुणा 30 यही था। घन का आयतन कितना है? 666, 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ हमको ऊपर नीचे इसको सरल करने में, काटने में सरल रहेगा, इसीलिए हमने इसको ऐसा किया है। 6 से काटा 10 आ जाएगा बच्चों, 6 नाम 54, 9 आ जाएगा, 6 पंचे 30, 5 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। यहाँ से मेरे पास बचा 10 गुणा 9 गुणा 5। यहाँ से मैंने गुणा किया बच्चों 9, 45 हो गए। अब बच्चों 10 और 45 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 450 घन। हमारे पास कितने घनों की संख्या आ गई? 450 घन हो गए। कितने घन हो गए बच्चों? 450 घन। ओके, समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अच्छे से देखना। देखिए बच्चों, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.5454 मीटर क्यूब और उसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमको निकालना है। सबसे पहले हल करेंगे इसको। तो घन का, सॉरी ये बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास। व्यास कितना है बच्चों हमारे पास बेलन का? 140। कितना है? 140 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 140, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, भाग दिया हमने, कितनी आ गई? 70 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। देखिए ये सब हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखा है। त्रिज्या जो हमारे पास दे रखी है बच्चों, उसको हमने सेंटीमीटर में दे रखा है। किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में। जबकि हमारे पास जो आयतन है वो हमारे पास मीटर में है बच्चों। किसमें है? मीटर में है। तो हमको ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल लो बच्चों। तो हम इसको मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों 70 है, इसको अगर मैं मीटर में बदलने जाऊँ तो 100 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, ये हमारे पास आर आ गया। आगे बढ़ते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बच्चों इसमें आयतन कितना दे रखा है? 1.45 मीटर क्यूब। तो यहाँ से देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो 1.54। ठीक है। यहाँ से देखिए मुझे क्या निकालना है बच्चों? यहाँ से मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो केवल h को उस साइड रखूंगा, बाकी सबको उस साइड ट्रांसफर करूंगा। तो h यहाँ पर आ गया। यहाँ से बच्चों देखिए 1.5454, यहाँ से आर स्क्वायर आ गया और यहाँ से पाई भी आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ हल करते हैं इसको। h बराबर आ जाएगा 1.54 बटे यहाँ से r का, r स्क्वायर है तो r की वैल्यू 0.7 है, तो 0.7 और 0.7 दो बार आ जाएगा बच्चों। फिर बच्चों पाई का मान 22/7 होता है, 22 ये 7 चला जाएगा ऊपर। ओके, यहाँ तक हो गया हल। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर पॉइंट है उस पॉइंट को आप हटा दीजिए। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद दो संख्या, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे बच्चों। ये 7 है, यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद हमारे पास 2 जीरो आ गए। फिर बच्चों देखिए 7 है, पॉइंट हटा देंगे, उसके नीचे 1 जीरो आ जाएगा, 10 आ जाएगा, वो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 10, यहाँ पर पॉइंट हट गया, केवल बचेगा 7। यहाँ से इसका भी पॉइंट हटाया बच्चों तो केवल 7 आएगा और 10 आएगा, वो 10 चला जाएगा ऊपर। यहाँ पर मेरे पास कितना है? 22। ओके, चलिए अब ये 100 और ये 100 कट गए। ओके, ये 7 और ये 7 कट गए। फिर बच्चों देखिए h बराबर कितना बचा? 154 और नीचे कितना है? 7 और 22। 7 और 22 का गुणा करूंगा बच्चों 154 आएगा। अब 154 से 154 को काट दिया, उत्तर कितना आया बच्चों? 1 मीटर। तो हमारे पास जो आंसर था वो निकल गया है बच्चों 1 मीटर। ओके, अच्छे से समझ में आया सवाल? इस प्रकार से बच्चों आपको सभी कंप्लीट सवाल करवाएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।